बद्रीनाथ जी, वहां पर एक गुफा है, व्यास गुफा। कौन गुफा? जहां पर वेद व्यास जी ने बैठकर 18 पुराणों की रचना की। वहां पर सरस्वती माँ बहती हैं और अच्छी बहती हैं। दास अनिरुद्ध ने भी दर्शन किया, आप में से बहुत लोगों ने दर्शन भी किया होगा। तो एक बार क्या हुआ कि सरस्वती माता, उनकी जो झलकोर थी, जो भाव था और हिचकोले मार रही थी, तो व्यास जी कुछ लिख रहे थे, तो बार बार सरस्वती माता हिचकोलों से जल उनके ऊपर फेंक रही थी। तो व्यास जी ने कहा है, सरस्वती थोड़ा शांत रहो, मैं लेखन कर रहा हूं, तुम शोर कर रही हो, थोड़ा शांत रहो। व्यास जी ने गुस्सा में, क्रोध में आकर, अरे तुम बात नहीं सुन रही हो, हम लिख रहे हैं और तुम शोर कर रही हो और छींटे भी मार रही हो, पानी आ रहा, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अंदर चली जाओ जमीन के अंदर, तुम ऊपर ऊपर नहीं, अब अंदर अंदर रहना। तो व्यास जी के कारण सरस्वती मां, फिर वहां से थोड़ी दर्शन होता है उनका, थोड़ा सा दर्शन होता है, और उसके बाद से फिर वो धारा ऊपर की जगह नीचे से चल पड़ती हैं और वही धारा प्रयागराज जी पहुंचती हैं और यहां संगम होता है। या से यमुना, प्रयाग, गा से 3 अक्षर हैं और तीनों अक्षर तीनों नदियों का प्रमाण दे रहे। माता सरस्वती, या मतलब यमुना, गा मतलब, हाँ। अब देखो यहां पर तीनों का क्रम देखिएगा, पहले कौन है? पहले है सरस्वती, इसलिए प्रा। फिर दूसरे नंबर पर हैं यहां यमुना जी, या प्रा या। गंगा जी सबसे बाद में आई, भागीरथ जी के कहने से आई, उनके साथ आई, भगवान की चरण पदी है, सरस्वती का संगम है। देखिए इसी संगम में आज हमारा और आपका भी संगम हुआ, मिलन हुआ। प्रयागराज जी की बड़ी उत्कृष्ट महिमा है, बड़ी श्रेष्ठ महिमा है। कहा जाता है कि 1 माह को यहाँ कल्प मास कहते हैं। यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये जो हमारी पावन नदियां हैं ना, जब आप लोग स्नान किया करो तो अपने घर में ही स्नान किया करो, पर गंगा यमुना सरस्वती सरयू जी का आवाहन स्नान करते समय केवल नाम लिया करो। तो कहते हैं कि यदि आप नहीं आ पाए प्रयाग और केवल गंगा यमुना का स्मरण घर से करके स्नान करोगे, तो यमुना गंगा में स्नान करने का फल ही घर में आपको प्राप्त होगा। भगवान के अनेक अवतार हुए, तो चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, अनेक अवतार हैं। 24 अवतारों का जिक्र भागवत जी में, 24 अवतारों की बात कही गई है भागवत जी में। सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम, सार सार की बात कही गई है, जिनमें 24 अवतारों में कभी आप ये भाव ना रखो कि राम और कृष्ण अलग हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहना, भगवान के नामों में भेद रखना, राम और कृष्ण के नाम में, हरि और नारायण के नाम में, विष्णु और जगन्नाथ जी के नाम में भेद रखना, यह भी एक अपराध है। बात समझ में आई? तो बताओ भगवान कितने हैं? क्या नाम है उनका? भगवान श्रीमन, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नृसिंह। देवता कितने हैं? देवता अनेक हैं। देवताओं के राजा हैं इंद्र। तो देव जो आप लोग सुनते हैं ना 33 कोटि, कोटि शब्द का अर्थ प्रकार भी कुछ लोग करते हैं, कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी कुछ लोग करते हैं। तो चाहे प्रकार कहो, 33 प्रकार के या करोड़ कहो, देवता बहुत होते हैं। देवता कितने होते हैं? अब देखो हमारे यहां देवता, पीपल को भी देवता कहते हैं, वट वृक्ष को भी हम देवता कहते हैं, समुद्र को भी तो हम देवता कहते हैं। हमारे यहां देवता बहुत हैं। 17 पुराण लिखे पर शांति का अनुभव नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? कहा कि मैं बहुत अशांत इसलिए हूं, 17 पुराण लिखा पर क्या करूं? तब नारद जी ने कहा, देखिए आपने इन पुराणों में ज्ञान की बात तो बहुत की, नैष्कर्म्य कचुत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। आपने ज्ञान की बड़ी चर्चा की, पर भक्ति और प्रेम को पुष्ट नहीं किया।
तब व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण नारद जी के कहने से जब चतुश्लोकी भागवत सुनाई, तो नारद जी के कहने से व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। किन की रचना हुई? श्रीमद् भागवत भागवत जी को महापुराण कहा गया है। भागवत जी पुराण नहीं महापुराण है। ये भागवत जी के आश्रित होने का फल है। परीक्षित जी भागवत जी के आश्रित हुए, मोक्ष मिला। धुंधकारी भागवत जी के आश्रित हुए, मोक्ष की प्राप्ति हुई। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, अंतिम में 18वां पुराण लिखे, और तब भागवत जी लिखने के बाद व्यास जी को संतोष मिला, शांति मिली। भागवत जी में ही शांति है, इसलिए शांति पाना है तो भागवत जी सुना करो, सत्संग किया करो, भले थोड़ा ही, एक घड़ी आधे घड़ी। नारद जी को खूब बढ़िया कथा सुनाई, मंत्र दिया। नारद जी को संतों की बात अच्छी लगी। जब संत जन जाने लगे तो नारद जी भी विह्वल होकर संतों के पीछे पीछे जाने लगे। तब उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम चले जाओगे तो हमारे पास कौन रहेगा? तब ऋषियों ने कहा कि तुम पुत्र हो, माँ का कर्तव्य पूरा करो, जब माँ नहीं होगी तब तुम आ जाना। नारद जी अपनी माँ के साथ रहे। कुछ दिन बाद माँ को सांप ने डस लिया, माँ की मृत्यु हुई, और संतों के बताए मार्ग पर नारद जी महाराज चल पड़े। नारद जी को मंत्र दिया, उस मंत्र का अखंड जाप किया। देवर्षि नारद जी देवताओं के भी ऋषि हैं। क्या नाम पड़ा? देवर्षि। देवताओं पर कोई संकट आता है तो वो तुरंत नारद जी के चरणों में जाते हैं। नारद जी, अच्छा ये बताओ, नारद जी के लिए बैकुंठ के, स्वर्ग के, मृत्यु लोक के दरवाजे खुले रहते हैं कि नहीं? नारद जी के लिए बैकुंठ में कभी ताला नहीं लगता, स्वर्ग में कभी रोक टोक नहीं है। नारद जी कहीं आए कहीं जाएं, ये क्यों ऐसा है नारद जी के साथ? बोलो। क्योंकि नारद जी सदा भगवान का नाम जपते हैं। क्या जपते हैं नारद जी? नारद जी जपते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सीता। श्री यदि राम के आगे जुड़ा है तो श्री मतलब सीता हो जाएगा। श्री कृष्णाय वयम नुमः, यदि कृष्ण के आगे श्री जुड़ गया तो श्री का मतलब राधा हो जाएगा। और भगवान नारायण के आगे श्री जुड़ा है तो श्री का अर्थ माता लक्ष्मी हो जाएगा। तो लक्ष्मी और सीता और राधा ये अलग अलग, जैसे नारायण, राम और कृष्ण अलग नहीं है, ऐसे ही राधा, सीता और लक्ष्मी भी अलग अलग। तो श्रीमन, बोलो श्री मन नारायण, भगवान का नाम जपते हैं नारद जी। तो देखो श्रीमन नारायण में हमारा मन कहाँ है? श्री मन नारायण। पहले तो लक्ष्मी जी के चरणों में गिर जाए और इस तरफ जाए तो प्रभु नारायण के चरणों में गिर जाए, इसलिए मन को बीच में रखा है। बढ़िया सवेरे जल्दी 5 बजे जाग जाओ और 5:30 बजे ठीक जागो, अपना कपड़े पहनो और कीर्तन कर लो। 6 बूढ़े इकट्ठे हो जाओ, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां इकट्ठी हो जाएं। काहे घर में तुम पड़ी रहती हो मेरी माँ? जिनके कानों में पड़ता है नाम लेने वाला भी पावन होता है, और जिसके कान में प्रभु का नाम पड़ जाता है वह भी पावन हो जाता है। ये नाम है। अरे राम गुण गाना, एक आधार है प्रभु का नाम। इसलिए नाम ना भूले, काम करते रहो और नाम जपते रहो, चलता रहे हर श्वास में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, चलता रहे। जी मैंने राम रतन धन, मीरा जी कहती हैं यही धन है, बाकी जो आपने सोना चांदी पहना है ना, ये लोग उतार लेंगे तुम्हारे मरने के बाद, लेकिन राम नाम ना उतार पाएगा। इसलिए मेरी माँ, कौन सी पूंजी चलेगी संग? राम नाम की पूंजी जाएगी, कमा लो जितना कमा सको। नारद जी ने उस नाम के जप के प्रभाव से देवर्षि कहलाए। ऐसे नारद जी के चरणों में बारंबार नमन करते हैं।
व्यास जी महाराज ने भागवत जी की शुरुआत की महाभारत के युद्ध से। कहां से की? जब 99 कौरव मारे जा चुके हैं, पांडव और कौरव। महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ मैया? महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? कौन पक्ष थे? पांडव और किनकी शक्तियां ज्यादा थी? पांडवों की शक्ति ज्यादा थी कि कौरवों की? कितनी भी हो, आपकी शक्ति कितनी भी हो, पैसा कितना भी हो, लेकिन आप तब तक नहीं जीतते जब तक आपके पास धर्म की शक्ति ना हो। पांडव जीत गए क्योंकि उनके पक्ष में धर्म था, पांडव हार गए क्योंकि उनके पक्ष में धर्म नहीं था। आपकी ताकत कितनी है, ताकत से काम थोड़ी होता है। भगवान वर का साथ नहीं देते, भगवान जब भी साथ देते हैं शक्तिशाली का नहीं, भगवान सदा धर्म का। मिट गए, पैसे वाले का नहीं, धर्म का। धर्म किसकी तरफ? पांडवों की तरफ कौन था? बोलो मेरी मां, पांडवों की तरफ कौन था? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? अच्छा बताओ, पांडवों ने युद्ध में धर्म किया कि अधर्म किया? बोलो। कौरवों ने धर्म किया कि अधर्म किया? क्या धर्म किया पांडवों ने? देखो, कुछ अधर्म की बातें मैं आपको बताऊं और कुछ धर्म की बातें मैं आपको करना पड़ता है कि हम किसका साथ दें। महाभारत में एक घटना घटी, जब दुर्योधन और भीम भैया का युद्ध हुआ तो युद्ध गदा युद्ध हुआ, और गदा युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार जंघा पर नहीं किया जाता, जांघों में गदा। लेकिन भीम भैया ने गदा कहां मारी? जांघों में। और जब गदा जांघों में मार रहे थे, भीम भैया दुर्योधन की जंघा तोड़ रहे थे, तो दाऊ भैया आ गए, बलराम जी आ गए। ए भीम, क्या कर रहा है? ये युद्ध का नियम नहीं है, गदा का प्रहार तुमने जांघों में क्यों किया? अब बताओ कि यहां पर भीम भैया ने धर्म किया कि अधर्म किया? बोलो, क्या किया? अधर्म किया। क्यों नहीं रोका? जब बलराम जी ने रोका कि ये अधर्म है, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, दाऊ भैया, किसी पराई स्त्री को अपनी जांघों पर बिठाना क्या धर्म था? यही दुर्योधन है जिसने कहा, द्रौपदी दुशासन इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पर लाकर बिठाओ। क्या किसी की स्त्री के कपड़े उतारना धर्म था? क्या किसी और नारी के, किसी और की स्त्री को, पराई स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करना धर्म था? क्या उसे अपनी जांघों पर बिठालना धर्म था? क्या कहना भी धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया तो इसके लिए भी धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। जहां जरूरत पड़ती है अधर्म की, वहां अधर्म से मारो। भगवान श्री कृष्ण का यही फंडा है। भाई, तुमने धर्म किया हो तो हम तुम्हें धर्म से मारे। सच्चाई तो यह है कि ये दुष्ट दुर्योधन धर्म की मौत मरने के लायक था ही नहीं। धर्म की मृत्यु सबके नसीब में कहां है साहब? धर्म से मरना भी तो सबके नसीब में नहीं है। धर्म की मृत्यु के लायक आप थे ही नहीं। तो बताओ, भीम भैया ने सही किया कि गलत किया? हाँ, तुमने भरी सभा में जब किसी के कपड़े उतारने में तुमने धर्म का मुंह नहीं देखा, धर्म का ख्याल नहीं किया, धर्म का आचरण नहीं किया, तो अब धर्म का मुंह दूसरा देखे क्यों उम्मीद करते हो? बाण मार दो। अरे प्रभु, ये गलत है। युद्ध का नियम है कि योद्धा रथ से नीचे हो तो उस पर प्रहार नहीं करना, और आप कह रहे हैं मार दो। भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो हम कह रहे हैं तुम करो। सच्चाई तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म है। अर्जुन बोले, प्रभु ये तो अधर्म है। भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब कर्ण को खड़े होकर नहीं कहना था, दुर्योधन ये तुम गलत कर रहे हो। तब इन्होंने अधर्म का ही तो साथ दिया। जब अधर्म का पक्ष इन्होंने लिया है, तो अधर्म का पक्ष लेने वाले को अधर्म से ही मार देना धर्म है। अर्जुन, बाली उस गुफा में घुस गया। मैं दानव से युद्ध करते करते लगभग महीना बीत गया।
तब सुग्रीव को लगा कि भैया ने बोला था 15 दिन इंतजार करना, पर सुग्रीव ने 1 माह तक इंतजार किया। जब बाली नहीं आया तो सुग्रीव को लगा कि बाली मर गया। गुफा का मुंह बंद करके सुग्रीव शिला रख करके आए तो उनके लोगों ने, मंत्री संतरियों ने सुग्रीव को राज सिंहासन पर बिठाया। सुग्रीव की एक बात ना सुनी बाली ने और मारना स्टार्ट कर दिया। मारता गया, प्राण निकल जाएंगे सुग्रीव के, इतना मारा। सुग्रीव प्राण बचाकर भागा। ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव चढ़े, वहां श्राप के कारण बाली आया नहीं करता था। आरा, अच्छा ये बताओ गलती किसकी थी, बाली की थी कि सुग्रीव की थी? जोर से, किसकी गलती थी? क्या गलती थी बाली की? तो सुग्रीव और बाली को एक बार आपस में बैठ करके विचार नहीं करना चाहिए? देखो लड़ाइयां क्यों होती हैं? जब बड़ा भाई छोटे की सुनता ही नहीं है और छोटा बड़े की सुनता ही नहीं है तो लड़ाइयां होती हैं। इसलिए कहता हूं आपसी मतभेद मनभेद हो तो आपस में एक बार बैठकर सुलझाने का प्रयास तो कर। कि ये तो बाली ने बड़ा गलत किया, तुम्हारा पक्ष सुने बिना तुम्हें निकाल दिया और तुम्हारी पत्नी भी वापस नहीं की कि चल भाई तू चला गया तो अपनी पत्नी लेके जा। पत्नी भी कब्जा कर ली। तब राम जी को गुस्सा आया और राम जी ने प्रतिज्ञा ली, सुन सुग्रीव, मित्र से कहा, सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। हे सुग्रीव अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। राम क्या ले रहे हैं? जोर से, क्या ले रहे हैं? प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा ले रहे हैं? बाली को। तो राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली। किसको मारने की प्रतिज्ञा की? जोर से, मारूंगा। चलो ये होगी ना प्रतिज्ञा। अब आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? राम जी ने सुग्रीव को भेजा, जाओ ललकारो। सुग्रीव गया, बाली को ललकारा, युद्ध के लिए बाली आया। सुनो, तुम दोनों दिखने में एक से थे इसलिए मैंने नहीं मारा। अच्छा क्या भगवान को भी भ्रम हो सकता है? कदापि नहीं। पर भगवान को भ्रम किस बात का हुआ? जब सुग्रीव और बाली आपस में लड़ रहे थे तब राम अपने भैया भरत को याद करने लगे कि एक भाई मेरा है जो मेरे लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़कर आ गया और एक भाई ये है जो दोनों आपस में आ गया कि भाई भाई आपस में इस तरह। तो ये भ्रम हो गया कि राम जी को लगा मैं कलयुग में तो नहीं आ गया। दूसरी बार राम जी ने अपनी माला पहनाई और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे बाली से। राम जी ने एक बाण मारा। कहते हैं कि बाली के सामने जो खड़ा हो जाता था, बाली की आधी सामने वाले की आधी शक्ति से मारना, तो शक्ति आ भी जाती तो क्या हो जाता? भगवान के तो संकल्प से काम हो जाता है। तो राम जी की शक्ति बाली पर चली जाती, ये बात ठीक नहीं लग रही है। भगवान है ना, भगवान की शक्ति थोड़ी कोई चुरा सकता है। अच्छा राम जी ने तो देखो, बाली अपने आप में, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बाली अपने आप में इतना शक्तिशाली था कि रावण जैसों को कांख में दबाए रखता था। उसे किसी की आधी शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये तो सुनी गई बातों से ये बात चल पड़ी कि बाली के पास ऐसी कोई वरदान था कि सामने वाले की ताकत आ जाए। ऐसा कहीं लिखा हुआ ये दास ने तो नहीं पाया, कहीं लिखा हो तो अलग विषय है। तो बात समझने की ये है कि राम जी की शक्ति आ भी जाती तो बाली तब भी मर जाता, क्योंकि राम जी देखो, हिरण्याक्ष ने कितना वरदान मांग रखा था। हिरण्यकश्यपु ने, ना दिन को मरू ना रात के मरू, ना ऐसे अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ना ऊपर मरू ना नीचे, ना 12 महीने में किसी महीने नहीं मरू। फिर भी भगवान नरसिंह ने मारा कि नहीं? तो भगवान के आगे चतुराई किसकी चलती है? बाली के राम जी की शक्ति बाली पे चली जाती। समस्या कुछ और थी। समस्या ये थी कि यदि राम जी बाली के सामने खड़े होते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि राम जी धनुष बाण लेकर के बाली को मारने बाली के सामने खड़े होते तो बाली क्या करता जानते हो? बाली तुरंत दौड़कर राम जी की शरण में आ जाता, क्योंकि बाली और राम जी की कोई दुश्मनी तो थी ही नहीं।
क्या राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी? कोई विवाद था? एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पहली बार मिलना हो रहा है। जब राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी नहीं, बाली की दुश्मनी राम से नहीं है, तो बाली राम जी के चरण में चला जाता, प्रभु आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं तो आपका हूं। अच्छा एक बात बताओ, यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता तो क्या राम जी बाली को मारते? क्योंकि राम जी का दूसरा वचन है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, त्याग नहीं करता। यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता तो फिर राम जी बाली को ना मारते, नहीं मारते ना, क्योंकि राम जी का वचन है कि शरण में आए हुए को मैं मारता नहीं हूं। अच्छा एक बात बताओ, यदि बाली शरण में आ जाता राम जी की और राम जी उसे ना मारते तो फिर सुग्रीव को दिया गया वचन झूठा हो जाता कि नहीं? सुग्रीव को कौन सा वचन दे चुके हैं कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मैं बाली को मारूंगा। यदि राम जी बाली को नहीं मारते, वो शरण में आ जाता, तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा राम जी ने हमें धोखा दे दिया, राम जी ने हमें उंगली उड़ जाती। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? इसलिए राम जी को लगा कि जमाना मुझे मित्र को धोखा देने वाला ना कहे, पीछे से क्यों मारा, समाज पूछता रहेगा, मैं कह दूंगा कि मित्र की रक्षा के लिए यदि धोखे से पीछे से भी मारना पड़े तो मैं भक्त का पक्ष लेता।